दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं देश की उस राजनीति जो चुनाव की तरफ बढ़ रही है। और इस सब के बीच एक टेलीविजनों पर आप देख रहे होंगे तो खबर डिस्प्ले हो रही है कि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हो सकती है। शाम को 6 बजे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाजपा मुख्यालय में, और संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है अपने हैवीवेट कैंडिडेट्स की। उस सूची के अंदर जो नाम चल रहे हैं, एक नाम हरियाणा से भी आ रहा है, भूपेंद्र यादव। और कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव को हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। और इस वीडियो में मैं आपसे इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अगर भूपेंद्र सिंह ही कैंडिडेट होते हैं तो फिर स्थिति कैसी रह सकती है। आपसे बात करें तो पहले बात भूपेंद्र जी की ही कर लें कि भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के हैवीवेट नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी अच्छी खासी से है, राज्यसभा के सदस्य हैं। आजकल मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसके बहुत नजदीक माने जाते हैं। कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के वो संकट मोचक भी बनते रहे हैं। मान लीजिए कि हैवीवेट नेता हैं, केंद्र सरकार में आजकल कैबिनेट मंत्री भी हैं मोदी की कैबिनेट के अंदर। उनको जब पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री बनाया गया था तो हरियाणा के अंदर उनके रोड शो हुए थे और इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था कि जैसे हरियाणा में मोदी साहब जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है रिप्लेस कर सकती है मनोहर लाल जी को और उनके स्थान पर हो सकते हैं भूपेंद्र यादव। जैसे जैसे समय बीता वो बात वॉश हो गई, क्लीन हो गई। अब जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है तो काफी दिन से ये चर्चा चल रही है कि भूपेंद्र यादव भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आपको बताएं कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है, 2014 और 2019 दोनों चुनाव में यहां से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सांसद जो बने हैं, चुनाव जीते, वो चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव जीते। चौधरी धर्मवीर सिंह का भिवानी जिले के साथ जो नाता है वो आप सब समझ सकते हैं। तो शाम के वो विधायक भी रहे हैं और चौटाला सरकार में भी और हुड्डा सरकार में भी, दोनों में मंत्री भी रहे हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के जो सांसद हैं धर्मवीर सिंह, आप एक केमिस्ट्री ये मानिए कि जो राव इंद्रजीत सिंह हैं उनकी धर्मवीर सिंह के साथ में बड़ी अच्छी जोड़ी जमती है। और अब जब हाल ही में 2 दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उस बैठक के अंदर बताया जाता है कि राव इंद्रजीत ने इस बात का तीखा विरोध किया था जब भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए भूपेंद्र यादव का नाम आया था। बताते हैं कि उस समय राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ तक कहा कि इनको यानी कि भूपेंद्र यादव को जिताने की गारंटी कौन लेगा। और बस यहीं से शुरुआत करते हैं कि भूपेंद्र यादव क्या मोदी की गारंटी पर जीतेंगे या कोई और गारंटी, क्योंकि इंद्रजीत जी ने कह दिया कि जीतने की गारंटी कौन लेगा। 16 लाख वोट हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है जिसके अंदर 3 जिले आते हैं, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। 4 विधानसभा की सीटें इसके अंदर आती हैं महेंद्रगढ़ जिले की, 3 भिवानी जिले की और 2 चरखी दादरी जिले की। श्रुति चौधरी पिछले चुनाव में भी हारी, 2019 में भी चौधरी बंसीलाल की सुपौत्री, चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी एक बार सांसद भी रही हैं और लगातार दोनों चुनावों 2014 भी और 2019 भी हार गई थी। 2019 के चुनाव के अंदर कहा यह जाता था, जब चुनाव डिक्लेयर हो रहा था तो बताया यह जाता था कि चौधरी धर्मवीर लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ तो वो लोकसभा का चुनाव लड़े। और अब जब 2024 की बात है और जब भूपेंद्र यादव का नाम चला तो मैंने जो आपको बताया कि इंद्रजीत जी ने तीखा विरोध किया, बस वहीं बात शुरू हो जाती है। और जो मैंने आपको कहा कि इंद्रजीत जी ने, मैंने आपसे जो बात वीडियो में भी शुरू की, अब दोबारा दोहरा रहा हूं कि इंद्रजीत जी ने कहा कि भूपेंद्र यादव को जिताने की गारंटी कौन लेंगे। तो क्या यहां मोदी की गारंटी फेल हो जाएगी? क्या मोदी की गारंटी यहां कामयाब नहीं होती है, जिसके लिए कि भूपेंद्र यादव को कहना पड़ रहा है कि कौन गारंटी लेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट मैंने आपको बताया कि 16 लाख लगभग इसमें वोट हैं, लगभग 5 लाख इसमें जाट मतदाता हैं। और जाट मतदाता इस समय भारतीय जनता पार्टी से ठीक ठाक नाराज है। आप इसे माने या ना माने, ये जरूर है
कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी आसानी से वोट करने वाला नहीं है। दूसरी बात यह आएगी कि अगर भूपेंद्र यादव चुनाव जीत कर चले जाते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, तो फिर आप मान लें कि जो जनता की राजनीति है, जो जनतंत्र की राजनीति है, जिसके अंदर चुनाव लड़ना हुआ करता है, तो फिर उस स्थिति में इंद्रजीत सिंह चुनाव तो भले जीतेंगे राव इंद्रजीत, लेकिन कमजोर हो जाएंगे जरूर भूपेंद्र यादव के चुनाव जीतने से। और ऐसा हो नहीं सकता कि साथ साथ लगती 2 लोकसभाओं से अगर सेंटर में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर उनके वजीर दोनों साथ साथ लगती लोकसभाओं से हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि राव इंद्रजीत का जो कद है, राव इंद्रजीत का जो प्रोफाइल है, अगर उसके सामने भूपेंद्र यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो भाजपा के सांसद तो बन जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि राव इंद्रजीत सिंह के लिए बड़ी टेंशन बन जाएगी। और इसी बात को लेकर राव इंद्रजीत ने कहा कि भूपेंद्र यादव को टिकट दे दो, पर जिताने की गारंटी कौन लेगा। आप यही समझ लीजिए इस बात को कि अगर इस प्रकार के बोल उठ रहे हैं तो फिर स्थिति क्या हो सकती है। और अगर आपको भूपेंद्र यादव का बताएं, जो मैंने आपको बताया कि 5 लाख वोट जाट मतदाता हैं, राव इंद्रजीत अगर नाराज होते हैं तो आप मान लीजिए फिर अहीर मतदाताओं के अंदर, भले ही वो आज भाजपा के समर्थक हैं यादव मतदाता, भले ही भाजपा की तरफ झुकाव है, लेकिन क्योंकि चुनाव के अंदर जो लोकल केमिस्ट्री बड़े मायने रखती है, और अगर राव इंद्रजीत जी जो माने जाते हैं हमेशा से ही अपनी बात के लिए कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, उनके हिसाब से फैसला नहीं होता, तो फिर राव इंद्रजीत नाराज हो जाया करते हैं। और अगर राव इंद्रजीत नाराज होते हैं तो उस हालात में आप ये जरूर मान लें कि महेंद्रगढ़ जिले की जो विधानसभा सीटें हैं उसके अंदर वो जरूर केमिस्ट्री खराब कर देंगे। यादव मतदाताओं के अंदर भी वो 20% यादव मतदाता खराब करते हैं, 15% करते हैं या 25% करते हैं, बात की बात है, लेकिन केमिस्ट्री खराब जरूर करेंगे। और अगर कुछ ऐसा होगा तो एक तरफ जाट मतदाता नाराज खिलाफ और दूसरी तरफ यादव मतदाताओं को जोर लगाना पड़े। अगर बात कर ले भूपेंद्र यादव की, बड़े सुलझे हुए नेता हो सकते हैं, मोदी जी के नज़दीक हो सकते हैं, उनके ऊपर अच्छी पकड़ हो सकती है, अच्छे संबंध हो सकते हैं ऊपर उनके जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, राजनीति में, लेकिन जनता के बीच भूपेंद्र यादव के कोई अच्छे संबंध नहीं है। भूपेंद्र यादव का कभी भी जनता की राजनीति करने वाला प्रोफाइल रहा ही नहीं। भूपेंद्र यादव जब भी बने राज्यसभा के सदस्य बने, पार्टी की संगठन की राजनीति की, इसके अलावा उन्होंने कभी कोई राजनीति की नहीं। और उस हालात में अगर इस प्रकार की टफ सीट मानी जाएगी, क्योंकि जिसके अंदर की इतना बड़ा संख्या में जाट मतदाता, उसके बाद में एक भारतीय जनता पार्टी का हैवीवेट नेता उनसे नाराज होकर के अगर कोई खेल करेगा तो फिर भूपेंद्र यादव फंस जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भूपेंद्र यादव मुफीद साबित हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर धर्मवीर सिंह का टिकट कटेगा और इधर धर्मवीर और उधर इंद्रजीत की जोड़ी यानी कि इंद्र धर्म की जोड़ी भी कुछ करेगी? क्योंकि धर्मवीर इंद्रजीत से अलग हो ही नहीं सकते। और तीसरी बड़ी बात जो मैं आपसे कई वीडियोस में पूछता हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर कि क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।